दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला वनडे खेला जा रहा है। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने फैसला किया, लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसी धाकड़ शुरुआत की, भारतीय खेमे में हलचल मच गई। लेकिन हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदों से ऐसा तूफान मचा दिया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खुश नजर आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हर्षित राणा की खतरनाक गेंदबाजी का पूरा वीडियो और रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिएक्शन दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता, क्या टीम इंडिया आज का मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बना पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में जैसे ही शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई नजर आई। हालांकि शुरुआत के कुछ ओवरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि यह फैसला सही साबित होगा। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने भारतीय गेंदबाजों को शुरू से ही दबाव में डाल दिया। दोनों ओपनर्स ने बेहद संयम और समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और हर डीली गेंद का पूरा फायदा उठाया। कॉनवे ने जहां अपनी पारी में क्लासिक ड्राइव्स और टाइमिंग पर भरोसा किया, वहीं निकोल्स ने गैप ढूंढते हुए स्कोरबोर्ड को लगातार चलायमान रखा। शुरुआती 10 ओवरों में न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए तेजी से रन बटोरे और भारतीय गेंदबाजों को लाइन लेंथ बदलने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद सिराज ने एक छोर से कसी हुई गेंदबाजी की और रणगति को थोड़ा थामने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से भारतीय गेंदबाजों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी। कॉनवे ने हर्षित राणा की एक गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए, जबकि निकोल्स ने भी कवर और मिड विकेट के बीच आकर्षक शॉट्स खेलते हुए अर्धशतक पूरा किया। देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो गई और ऐसा लगने लगा कि न्यूजीलैंड इस पिच पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच कप्तान शुभमन गिल की चिंता बढ़ती जा रही थी। रन रेट 5 के पार पहुंच चुका था और भारतीय टीम को एक ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। तभी कप्तान ने गेंद हर्षित राणा के हाथों में थमाई और यहीं से मैच का रुख बदलता हुआ नजर आया। हर्षित राणा ने अपनी रफ्तार और उछाल का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक ही ओवर में न्यूजीलैंड 100 रन पर आउट हो गया को 2 बड़े झटके दे दिए। पहले उन्होंने सेट हो चुके डेवोन कॉनवे को 56 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा, जो 67 गेंदों में 6 चौके और एक छक्के की मदद से खेली गई एक जिम्मेदार पारी थी। इस विकेट से भारतीय टीम में नई ऊर्जा देखने को मिली। इसी ओवर में हर्षित राणा ने हेनरी निकोल्स को भी आउट कर भारत की जोरदार वापसी कराई। निकोल्स 69 गेंदों में 62 रन बनाकर खेल रहे थे और उनकी पारी में 8 चौके शामिल थे। अचानक 2 विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की मजबूत होती पारी को गहरा झटका लगा, लेकिन हर्षित के बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी जादू गेंदों का ऐसा जादू चलाया कि भारत में आतंक मचाने वाले विल यंग को अपनी खतरनाक गेंद पर विकेट के पीछे केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। जो टीम कुछ देर पहले पूरी तरह हावी दिख रही थी, अब संभल कर खेलने पर मजबूर हो गई। इसके बाद क्रीज पर आए विल यंग ज्यादा देर टिक नहीं सके और 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि डेरिल मिचेल अभी खाता भी नहीं खोल पाए हैं। 24 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 150 रन पर 3 विकेट हो चुका है। रन रेट 5.26 का है, जो अब भी ठीक माना जाएगा, लेकिन शुरुआती लय टूट चुकी है। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो हर्षित राणा ने 6 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट झटककर मैच में भारत की वापसी के हीरो बन गए। वहीं सिराज ने 6 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट चटकाया। दोस्तों, जैसे ही हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड की पारी की रफ्तार पर ब्रेक लगाया, मैदान का माहौल ही बदल गया। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट निकालकर हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने न सिर्फ भारत को मैच में वापसी दिलाई, बल्कि सीनियर खिलाड़ियों को भी खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स जैसी सेट बल्लेबाजों को आउट करना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होती है और हर्षित ने यह काम पूरे आत्मविश्वास के साथ किया। उनकी इस शानदार गेंदबाजी को देखकर ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर और मैदान में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खुद को रोक नहीं पाए। दोनों दिग्गज खिलाड़ी मैदान की ओर हर्षित राणा की ओर बढ़े, उनकी पीठ थपथपाते हुए उनका हौसला बढ़ाया। रोहित शर्मा के चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी, जबकि विराट कोहली ने जोश भरे अंदाज में हर्षित और सिराज से बात करते हुए उनकी तारीफ की।
यह पल किसी भी युवा गेंदबाज के लिए सपने जैसा होता है, जब टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी उसकी मेहनत और प्रदर्शन को खुले दिल से सराहते हैं। हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज की यह गेंदबाजी सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इससे पूरी भारतीय टीम में नया जोश भर गया। फील्डर्स और ज्यादा आक्रामक नजर आए, गेंदबाजों में आत्मविश्वास लौटा और मुकाबला एक बार फिर भारत के पक्ष में झुकता दिखा। इस तरह हर्षित राणा ने साबित कर दिया कि सही मौके पर किया गया एक स्पेल पूरे मैच की दिशा बदल सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड ने बेहतरीन शुरुआत की, लेकिन हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज के 2 ओवर ने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। अब मुकाबला पूरी तरह संतुलन में नजर आ रहा है और आने वाले ओवरों में यह देखना दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड की मिडिल ऑर्डर भारतीय गेंदबाजों के इस दबाव से कैसे निपटती है। दोस्तों, बड़ौदा के BCA क्रिकेट स्टेडियम में आज 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला वनडे खेला जा रहा है। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने फैसला किया, लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसी धाकड़ शुरुआत की, भारतीय खेमे में हलचल मच गई। लेकिन हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदों से ऐसा तूफान मचा दिया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खुश नजर आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हर्षित राणा की खतरनाक गेंदबाजी का पूरा वीडियो और रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिएक्शन दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता, क्या टीम इंडिया आज का मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बना पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बड़ौदा के BCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में जैसे ही शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई नजर आई। हालांकि शुरुआत के कुछ ओवरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि यह फैसला सही साबित होगा। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने भारतीय गेंदबाजों को शुरू से ही दबाव में डाल दिया। दोनों ओपनर्स ने बेहद संयम और समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और हर डीली गेंद का पूरा फायदा उठाया। कॉनवे ने जहां अपनी पारी में क्लासिक ड्राइव्स और टाइमिंग पर भरोसा किया, वहीं निकोल्स ने गैप ढूंढते हुए स्कोरबोर्ड को लगातार चलायमान रखा। शुरुआती 10 ओवरों में न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए तेजी से रन बटोरे और भारतीय गेंदबाजों को लाइन लेंथ बदलने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद सिराज ने एक छोर से कसी हुई गेंदबाजी की और रन गति को थोड़ा थामने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से भारतीय गेंदबाजों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी। कॉनवे ने हर्षित राणा की एक गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए, जबकि निकोल्स ने भी कवर और मिड विकेट के बीच आकर्षक शॉट्स खेलते हुए अर्धशतक पूरा किया। देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो गई और ऐसा लगने लगा कि न्यूजीलैंड इस पिच पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच कप्तान शुभमन गिल की चिंता बढ़ती जा रही थी। रन रेट 5 के पार पहुंच चुका था और भारतीय टीम को एक ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। तभी कप्तान ने गेंद हर्षित राणा के हाथों में थमाई और यहीं से मैच का रुख बदलता हुआ नजर आया। हर्षित राणा ने अपनी रफ्तार और उछाल का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक ही ओवर में न्यूजीलैंड 100 रन पर आउट हो गया। को 2 बड़े झटके दे दिए। पहले उन्होंने सेट हो चुके डेवोन कॉनवे को 56 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा, जो 67 गेंदों में 6 चौके और एक छक्के की मदद से खेली गई एक जिम्मेदार पारी थी। इस विकेट से भारतीय टीम में नई ऊर्जा देखने को मिली। इसी ओवर में हर्षित राणा ने हेनरी निकोल्स को भी आउट कर भारत की जोरदार वापसी कराई। निकोल्स 69 गेंदों में 62 रन बनाकर खेल रहे थे और उनकी पारी में 8 चौके शामिल थे। अचानक 2 विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की मजबूत होती पारी को गहरा झटका लगा, लेकिन हर्षित के बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी जादू गेंदों का ऐसा जादू चलाया कि भारत में आतंक मचाने वाले विल यंग को अपनी खतरनाक गेंद पर विकेट के पीछे KL राहुल के हाथों कैच आउट कराकर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। जो टीम कुछ देर पहले पूरी तरह हावी दिख रही थी, अब संभल कर खेलने पर मजबूर हो गई। इसके बाद क्रीज पर आए विल यंग ज्यादा देर टिक नहीं सके और 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि डेरिल मिचेल अभी खाता भी नहीं खोल पाए हैं। 24 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 150 रन पर 3 विकेट हो चुका है। रन रेट 5.26 का है, जो अब भी ठीक माना जाएगा, लेकिन शुरुआती लय टूट चुकी है। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो हर्षित राणा ने 6 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट